वाइब कोडिंग क्या है और क्या आप लोग वाइब कोडिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में नो बीएस वेज बताऊंगा वाइब कोडिंग से पैसे कमाने का। क्या वाइब कोडिंग फ्यूचर है और डेवलपर्स बैठ के वाइब कोडिंग करेंगे फ्यूचर में, आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वाइब कोडिंग का एक डेमो भी दिखाऊंगा, कब यूज करनी है कब नहीं करनी है इस बारे में भी बताऊंगा। आपको एज अ बिगिनर डेवलपर जो कि कोडिंग सीख रहा है क्या करना है इस बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे भी पहले आई वांट टू स्टेप बैक एंड डिस्कस कि ये वाइब कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस लेवल पे करना कि आप सिर्फ वाइब्स पे रिलाई कर रहे हो, यानी कि आप बता रहे हो कंप्यूटर को कि भाई ये कर दो, ऐसे कर दो, विदाउट इवन केयरिंग अबाउट द कोड। अगर प्योर डेफिनेशन की बात करें वाइब कोडिंग की तो यही होती है कि आपको कोड से कोई मतलब नहीं है, आप बस प्रॉम्प्ट्स दिए जा रहे हो और आप फिक्सेस भी प्रॉम्प्ट्स के रूप में कर रहे हो। जो पूरा कम्युनिकेशन होता है ह्यूमन मशीन का वो पहले कोडिंग के थ्रू किया जाता था और अब वाइब कोडिंग के थ्रू कर रहे हो आप, यानी कि आप सिर्फ अपनी वाइब्स बता रहे हो कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, विदाउट इवन केयरिंग कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या कोड लिखना है। बिहाइंड द हुड सब कुछ कोड से ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके टेक्स्ट को डायरेक्टली मशीन समझ रही है और उसके बाद आप कोडिंग को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वाइब कोडिंग का मतलब है कि प्रॉम्प्ट्स में आप पूरा खेल रहे हैं और उसके बाद आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट हो जाएगा, हो गया है, काफी हद तक काफी फास्ट हो गया है। तो क्या हमें वाइब कोडिंग करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। कब करनी चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग एक बिगिनर हो जो कि कोडिंग करना सीख रहे हो तो आपको वाइब कोडिंग के बारे में सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर पाइथन सीख रहे हो या फिर मान लो आप डेटा साइंस सीख रहे हो और आप लोग मान लो मशीन लर्निंग कैसे काम करती है बिहाइंड द हुड ये सीख रहे हो, एकदम स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो, डीप लर्निंग सीख रहे हो, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन सीख रहे हो, तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। कैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, कैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर काम करता है, ये सब आपको समझना ही पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? ताकि आप लोग हाई एंड सॉफ्टवेयर बना पाओ और अपने आप को एज अ डेवलपर लेवल अप करो। अगर आपने स्टार्ट ही वाइब कोडिंग से कर दिया तो आप अपने आप को डेवलपर कम से कम मत कहो। क्या डेवलपर्स की डिमांड जाने वाली है? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे डेवलपर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में आगे मुझसे कहते हैं यार आप तो फॉल्स होप्स दे रहे हो, कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है, ये सब बेकार की बातें हैं, एआई कर रहा है सब कुछ, एआई ही करेगा सब कुछ। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप इस लेवल पे हो, तो आपको लगेगा आपका कोई भी काम नहीं है, सारा काम एआई कर रहा है। फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ एआई की सहायता से, लेकिन फिर भी एआई तो कर ही दे रहा है ना, मेरा काम मैं तो नहीं कर रहा हूँ। फिर जब आप यहाँ आ जाओगे ना एक ऊपर वाली लेवल पे, टॉप 10% सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में जब आप आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो काम आप कर सकते हो ना वो एआई नहीं कर सकता और वहां आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। इंडस्ट्री में आज की तारीख में बढ़ रही है डिमांड ऐसे लोगों की। तो अगर आप लोगों का गोल है एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े बड़े काम करेगा, लॉन्ग टर्म में वो लीड करेगा चीजों को, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में लीड करें, खुद की कंपनी चलाएं, कैसे भी करके करें आप, तो आपको चीजें इनहेरेंटली कैसे काम करनी है समझनी पड़ेंगी। एआई असिस्टेड कोडिंग करना और पूरी कोडिंग एआई से करवाने में जमीन आसमान का फर्क है। एआई असिस्टेड कोडिंग मैं भी करता हूं। अगर मैं एक फंक्शन लिख सकता हूं मान लो 5 मिनट में जो कि पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं एआई से ही बोल दूंगा, क्योंकि मैंने ये काम बहुत बार कर चुका हूं। मैं इवन अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में मैंने ये काम कई बार किया है। तो एक काम को अगर मैं रिपीटेडली करे जा रहा हूं तो मैं उसको एआई से करवा लूंगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने कोड का कंट्रोल लूज नहीं करूंगा। वाइब कोड आप कब करोगे? जब आपको छोटी मोटी ऐसी एप्लीकेशंस बनानी है जो कि एक बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है यार, आप बना लोगे, आपको पता है 2 दिन में, और वाइब कोडिंग से आप बना लोगे मे बी 2 मिनट में, मे बी 2 घंटे में। टेस्ट करने से लेकर डिप्लॉय करने तक सब कुछ की बात कर रहा हूं मैं। एज ह्यूमंस हमारे पास टाइम इस धरती पर बहुत लिमिटेड होता है और अगर हम अपने इस टाइम का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इंपैक्टफुल चीजें करने में कर पाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन होगी। फॉर एग्जांपल मुझे कभी भी ब्लॉग्स लिखने होते हैं, मैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे कभी भी एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है जिसमें मेरा काम बस इतना है कि यार, या मेरे क्लाइंट का काम सिर्फ इतना है कि यार उसको बस प्रोडक्ट्स को बेचना है, उसको अच्छे से अच्छे टूल्स चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए अच्छे टूल्स चाहिए, मैं वो कॉमर्स का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग शॉपिफाई का भी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स आल्सो फाइन, बट मैं वो कॉमर्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब एक सिनेरियो आप कंसीडर करो कि आप लोगों को मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए कुछ बनाना है। अगर आप स्टार्टिंग से बनाओगे ना उस चीज को तो आप बहुत ज्यादा टाइम खो दोगे और बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद भी आपके सॉफ्टवेयर में बग्स होंगे। इससे अच्छा आप ओमनीसेंट जैसा कोई टूल यूज कर लो जो कि मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए एक टूल है। जैसे कि किसी ने कार्ट में अगर ऐड किया कुछ भी और उसके बाद वो आपकी साइट से चला गया, तो 24 घंटे के अंदर उसको एक ईमेल जाता है कि भाई आपकी कार्ट आपको मिस कर रही है, आकर वापस से परचेज कर लो। आप इस तरह के रूल सेट कर सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो जो कि आपकी मार्केटिंग को आसान बनाएंगे, टू द पॉइंट आपका काम होगा। और अगर शायद आप खुद से ऐसा टूल बनाओ तो उतना रोबस्ट बना भी ना पाओ।
Omniscient एक कमाल का टूल है एंड आई वुड लाइक टू थैंक Omniscient फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाकर Omniscient के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ, फिर हम लोग वाइब कोडिंग के डिस्कशन पर वापस आएंगे। अब Omniscient को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग Omniscient की वेबसाइट पर जा सकते हैं और फ्री में ट्राई आउट कर सकते हैं इसको। चाहे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट Shopify पर हो, WooCommerce पर हो, Wix पर हो या फिर आपके कस्टम बैकएंड पर हो, आप लोग Omniscient का इस्तेमाल कर सकते हैं। Omniscient के अंदर रिसेंटली बहुत अच्छे AI फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है फ्री AI सब्जेक्ट लाइन जनरेटर, जिससे कि आप लोग सब्जेक्ट लाइन किसी भी ईमेल की जनरेट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन डेटा ये आपको बेस्ट सब्जेक्ट लाइन जनरेट करके देगा उस पर्टिकुलर ईमेल के लिए। मैं आप लोगों के लिए Omniscient का ये ब्लॉग लिंक कर दूंगा, जिसमें कि आप लोगों को Omniscient के AI फीचर्स की डिटेल मिल जाएगी। आपको एक AI टेक्स्ट असिस्टेंट भी बिल्ट इन मिलता है। सो गाइस, Omniscient के AI टेक्स्ट असिस्टेंट फीचर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं अपने Omniscient अकाउंट में लॉगिन करूंगा। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर ऑटोमेशन में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अबैंडनमेंट वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा और इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अपने ईमेल के कंटेंट को एडिट करूंगा। तो यहाँ एडिट कंटेंट पर क्लिक करने के बाद मुझे अपने ईमेल का कंटेंट दिख रहा है। मैं इसको AI से एडिट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आऊंगा और लेट अस से मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर AI असिस्टेंट पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं AI को एक प्रॉम्प्ट दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सटेंड दिस लाइन और मैं इसको लाइन भी दे दूंगा ये, और मैं बोलूंगा टू फ्यू मोर वर्ड्स। और आप देख सकते हो इसके AI ने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप लोग Omniscient के AI असिस्टेंट को विद इन Omniscient यूज कर सकते हो। तो इसको आप चेकआउट जरूर करना और Omniscient को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग फ्री में साइन अप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, इसको चेकआउट जरूर करना। सो या आप लोग Omniscient को ट्राई आउट जरूर करना, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो AI एक टूल है, जहां जहां आपका टाइम बच रहा है वहां पर आप उसको यूज करो। छोटी मोटी एप्लीकेशन बनानी है, यू कैन गो विद वाइब कोडिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वाइब कोडिंग करना कैसे है, आप यूज कर सकते हो कर्सर का, आप यूज कर सकते हो गिटहब कोपायलट का। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मान लो एक फोल्डर है और मुझे बनानी है एक बहुत ही सिंपल सी टू डू लिस्ट ऐप। अब टू डू लिस्ट ऐप कभी कभी बनानी पड़ती है, ठीक है। मान लो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटरनली एक टू डू लिस्ट ऐप होस्ट करनी है और आप लोग को अपॉइंट किया गया है उस टू डू लिस्ट ऐप को बनाने के लिए। तो व्हाट आई डू इज मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कर्सर करूंगा। आपको कर्सर इंस्टॉल करना पड़ेगा इस फीचर के लिए। यहाँ डायरेक्टली कर्सर को खोल के आप इस फोल्डर को भी ओपन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एजेंट को बोलूंगा, जो कि यहाँ पर कर्सर का एजेंट है, क्रिएट अ बेसिक टू डू लिस्ट ऐप। It should have functionality to add, delete and edit to-dos. Save the data in local storage. और यहाँ पर 3.5 सोनेट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3.7 का भी आप यूज़ कर सकते हो। कभी कभी इस तरह के टूल्स चलते नहीं है, अगर आप लोग फ्री में यूज़ कर रहे हो इनको तो आपको इन टूल्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मैं कर्सर यूज़ करता हूँ और कौन सा टूल यूज़ करना है इसके बारे में बात करेंगे, बट मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ा ईजिली दिखे। अब यहाँ पर देखो, इसने बहुत सारे काम यहाँ पर करना शुरू कर दिए। ये एक रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना रहा है वीट की सहायता से और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है बार बार कमांड को रन करने से पहले, विच इज़ फाइन। मैं यहाँ पर Y एंटर करूँगा। अगर आप लोग इस स्टेप को स्किप करना चाहते हो तो उसका भी तरीका होता है। एक सेटिंग होती है कर्सर की जिसमें कि आप पूरा कंट्रोल देते हो कर्सर को। आई डोंट लाइक दैट, मैं खुद से कंट्रोल रखना चाहता हूँ अपने कोड का। मैं यहाँ पर रिएक्ट का इस्तेमाल करूँगा, टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा और ये बाकी के काम जो है ये खुद ब खुद कर रहा है। जितनी देर में उतनी देर में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। देखो टूल्स मार्केट में कौन कौन से हैं अभी, कर्सर और गिटहब कोपायलट मेजर प्लेयर्स हैं। bolt.new है और lovable.dev है और भी बहुत सारे टूल्स आते जा रहे हैं, बट कर्सर इस गेम का काफ़ी पुराना खिलाड़ी है और मेरे हिसाब से कर्सर जिस हिसाब से काम करता है ना, इट्स अमेजिंग। मैंने पर्सनली जितना भी कर्सर को इस्तेमाल किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतने कम टाइम के साथ और इतने अच्छे प्राइसिंग के साथ मुझे किसी ने काम करके नहीं दिया। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय कर्सर, बट एट दिस टाइम मेरा ओपिनियन कहता है कि कर्सर विनर है। गिटहब कोपायलट क्यों नहीं है विनर, मैंने उसके रीजंस जो है एक और दूसरे वीडियो में दिए हुए हैं, तो मैं एक काम करूंगा उसको लिंक कर दूंगा, वरना आप खुद ढूंढ लेना। मैंने गिटहब कोपायलट का रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं आया है तो वो आ जाएगा 1-2 दिन में। बट फ्री टियर भी गिटहब कोपायलट का अच्छे से काम नहीं करता है, कर्सर का वे बेटर काम करता है फ्री टियर जो है। अब देखो इस तरह के टूल्स ना फ्री में इस्तेमाल करने की उम्मीद रखने से अच्छा है आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लो। ये आपको काफी अच्छे पैसे कमा कर देगा और मैं बताऊंगा कैसे आप पैसे कमा सकते हो अभी थोड़ी देर में। बट कर्सर इज द विनर, चाहे वो कोड कंप्लीशन हो, चाहे वो एजेंट मोड हो, चाहे वो ईज ऑफ यूज हो, चाहे वो प्राइसिंग हो। हाँ प्राइसिंग भी, क्योंकि आप लोगों को मिलती है कर्सर में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको $20 पर मंथ में 500 प्रीमियम मॉडल की रिक्वेस्ट मिलती है, जिसमें क्लॉड 3.7 सोनेट आता है। 3.7 सोनेट भाई एक अलग ही लेवल का गेम चेंजिंग मॉडल है जो कि कोडिंग बहुत अच्छे से करना जानता है। मुझे नहीं लगता इस लेवल का कोई भी मॉडल इससे बेहतर कोडिंग कर सकता है। आने वाले टाइम में आ जाएंगे, अभी नहीं करता है। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल्स को चेंज कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज यहाँ पर कि आप कोई भी फाइल खोलोगे ना, तो जब ये सारे चेंजेस कर देगा तो ये आपसे ना यहाँ पर एक
एक बटन देता है आपको रिव्यू नेक्स्ट फाइल, यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करके या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर आप सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट ऑल पर भी क्लिक कर सकते हो। कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले ये आपको पूछता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब ये जो कुछ भी कर रहा है ये मुझे बता रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोग रीड आउट करेंगे क्या कर रहा है। बट अभी यहाँ पर क्योंकि मैं एक बड़ी सिंपल सी टू डू लिस्ट ऐप बना रहा हूँ, मैं कुछ भी रीड आउट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसके हाथ में छोड़ दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये कह रहा है भाई एप्लीकेशन बन चुकी है, टर्मिनल में खोलो और देख लो कैसी बनाई है मैंने एप्लीकेशन। तो आओ देखते हैं इसने कैसी बनाई है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ, सारे मैं चेंजेस जो है एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड टू माई सरप्राइज यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो एक वाइट कलर की एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे ना ऐप दिख नहीं रही है, मैं ये आई सी दिस एरर इन दी कॉन्सोल, ठीक है। तो मैंने इसको बोला भाई ये एरर आ रहा है कॉन्सोल में, क्या दिक्कत है। अब ये इस एरर को फिक्स करेगा, कुछ और एरर आएगा मैं इसको बताऊंगा कि भाई ये एरर आ रहा है। बाय द वे मैं 3.5 सोनेट यूज कर रहा हूँ, मैं 3.7 सोनेट यूज करता तो और बेटर रिजल्ट आता। इन माय ओपिनियन आप लोगों को एक मंथ का कर्सर एआई का प्लान तो लेना ही चाहिए। अब नाउ व्हाइल आई माइट लुक लाइक कि मैं कर्सर एआई बेच रहा हूं, मैं नहीं बेच रहा हूं यार, मैं बस आप लोगों को एक अच्छा एडवाइस दे रहा हूं। कर्सर एआई इज अमेजिंग, अगर आपने यूज नहीं किया यू आर मिसिंग आउट, एज सिंपल एज दैट, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज थिंग। ट्राई जरूर करना सब लोग। और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, आपको बता दूं पहले ही, आप खुद से जाना कर्सर पे और कोई लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन का यूज मत करना, खुद से जाना और ट्राई करना इसको। अब मैंने इसको नहीं देखा इसने क्या किया, ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी और उसके बाद भी क्लाउड 3.5 सोनेट तो इसको नहीं कर पाया, तो मैं अभी दोबारा से इसको 3.7 सोनेट से कर रहा हूँ। और इसने चक्रा यूआई हटा दिया, इसने बोला यार चक्रा चल नहीं रहा है, तो हम डायरेक्टली प्लेन एंड सिंपल HTML CSS से करते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल्स इसने जनरेट करी है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसको, एक्सेप्ट ऑल कर लूँगा इसको, एंड ये सारे चेंजेस करता जा रहा है फाइल्स में। आई डोंट इवन नो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। और इसी को वाइब कोडिंग कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट करते जाओ, प्रॉम्प्ट्स देते जाओ एंड इट विल जस्ट वर्क। बट कुछ डाउनसाइड्स भी हैं इसके, जिसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा सर्वर चल रहा है, बट अगेन लेट्स एक्सेप्ट दिस कमांड और हमारा जो टू डू लिस्ट ऐप है वो हमको बन के मिल जाएगा। नॉट द बेस्ट टू डू लिस्ट ऐप आउट देयर, बट अगेन आई हैव सीन क्लाउड 3.7 सोनेट डूइंग बेटर जॉब। मैं इसको एक और अगला प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि यार ये सेंटर्ड नहीं है, और मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो ये सेंटर्ड भी नहीं है, टेक्स्ट भी सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको, मैं एडिट कर सकता हूँ इसकी इस तरह से। मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज़ नॉट द बेस्ट UI, इम्प्रूव द UI, समथिंग लाइक दैट, इम्प्रूव द UI एंड सेंटर टेक्स्ट प्रॉपरली, टेक्स्ट इज इन वाइट एंड नॉट विजिबल। तो मैं इसको कुछ इस तरह से देके अपनी ऐप को इंप्रूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये इनलाइन स्टाइल्स यूज कर रहा है, विच इज नॉट द बेस्ट थिंग आउट देयर। मैंने देखा है कि Next.js चार्ट्स अगर मैं इसको बोलता ना उसमें बनाऊँ तो शायद बेटर जॉब करता है, बट अगेन इसने काफी बेहतर कर दिया है इसको। मैं इसको सेंटर तो खुद से भी कर सकता हूँ, बट अगेन दैट्स फाइन, ठीक है। अभी अगर मैं लिखूँ हे एंटर मारूं तो यहाँ पर देखो मैं इसको टिक कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसने बहुत ही सिंपली बना दी। थोड़े बहुत और प्रॉम्प्ट्स के बाद शायद मैं इसको और बेहतर कर सकूँ, तो वो सारी चीज़ें एकदम पॉसिबल है। अब बात करते हैं कड़वे सच की, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, द प्रॉब्लम विद वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइब कोडिंग के साथ ये है कि यू विल लूज कंट्रोल टू योर कोड इवेंचुअली। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लालची बन जाओगे, प्रॉम्प्ट्स दे देकर अपने कोड की ऐसी तैसी कराने के बाद आपको पता चलेगा अब तो आपको पता ही नहीं कि कोड में क्या हो रहा है। 50 फाइल्स आपके कोड में आ चुकी हैं और अब आप खुद से तो अपने कोड में छोटा मोटा चेंज भी करने से डरने लग जाओगे। और ये सिचुएशन होती है सबसे खतरनाक, जहां पर यू लूज कंट्रोल टू योर कोड। AI असिस्टेड कोडिंग इज अ वेरी गुड थिंग। मैं पर्सनली AI असिस्टेड कोडिंग को बहुत बढ़िया मानता हूं और मैं मानता हूं कि सबको यूज करना चाहिए, बट द मोमेंट यू लूज कंट्रोल टू योर कोड इज द मोमेंट यू लूज। याद रखना हमेशा मेरी बात, AI इज जस्ट अ टूल, डू नॉट लेट इट बिकम अ बॉस, यू आर द बॉस। बॉस आप हो, AI नहीं है। तो AI को सब कुछ मत करने दो, AI को हाई लेवल काम मत करने दो और AI से छोटे छोटे टास्क कराओ जिससे कि टाइम बचे। और जो बिगर प्रॉब्लम इन हैंड है आप डिसाइड करो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल पे आपने देखा कि मैंने इसको सिर्फ ये बोल दिया कि टू डू लिस्ट ऐप बनाओ, ना मैंने इसको बोला कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, ना मैंने इसको बोला क्या क्या यूज करना है, कैसे बनाना है, क्या थीम होना चाहिए। ऐसे वाइब कोडिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए किसी को भी, खासकर उन सॉफ्टवेयर के लिए जिनके बारे में आप केयर करते हैं। अगर आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने पूरा सॉफ्टवेयर वाइब कोडिंग से बना दिया, एक ऐसा बग उसमें आएगा एक दिन जो कि आप AI से तो सॉल्व करा नहीं पाओगे,
फिर आप खुद बैठोगे उसको सॉल्व करने के लिए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके कोड में क्या हो रहा है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइब कोडिंग की यही है कि आज की तारीख में जो एक्यूरेसी एआई हमको देता है, उस एक्यूरेसी के साथ आप पूरा भरोसा तो एआई पे नहीं कर सकते। फिर अगेन एआई कभी कभी ऐसा कोड लिखता है जो कि एआई के लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए एज अ ह्यूमन वो कोड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी टूल का यूज करते हैं, फ्रेमवर्क का यूज करते हैं बिल्ड करने के लिए अपने कोड को, तो वो बहुत ही खतरनाक कोड जनरेट कर देता है जो कि इज नॉट मेंट टू बी रीडेबल बाय ह्यूमंस। कभी कभी एआई ऐसा कोड जनरेट कर देता है जो कि जस्ट वर्क्स, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग वाइब कोडिंग करें, वाइब कोडिंग बिल्कुल करें, लेकिन सिर्फ इतनी करें कि आप या तो उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं करना चाहते, एक बार बनाया आपने भूल गए आप काम कर रहा है तो बनाया, टेस्ट किया, फॉरगेट इट, या तो ऐसे टाइम पर आप वाइब कोडिंग करो, या फिर आप वाइब कोडिंग तब करो जब आपको एक एक चीज समझ में आ रही है कि कोड में यही हो रहा है। और समझ में कब आएगी? समझ में तब आएगी जब आपको बेसिक्स आते हैं। अगर आपने वाइब कोडिंग से 68 फाइल्स जनरेट कराई और उसके बाद आपने उन फाइल्स को समझ लिया कि भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, और आपने वाइब कोडिंग कर करके उस फाइल को मेंटेनेबल बना दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट ऐसा बहुत कम हो पाता है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आज भी। अब बात करते हैं पैसे कैसे कमाने हैं वाइब कोडिंग से। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही फुल प्रूफ तरीका बताता हूँ पैसे कमाने का वाइब कोडिंग से। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, जो सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कि पीडीएफ मर्जर हो गया, HTML टू रिएक्ट कन्वर्टर हो गया, मतलब कि क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट करना, और वो जो SVG वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रिएक्ट करस्पॉन्डिंग टैग्स में कन्वर्ट करना, इस तरह के टूल्स बना सकते हो। कुछ ऐसे बेसिक टूल्स होते हैं जो कि लोग डेली बेसिस पे सर्च करते हैं, जैसे कि पीडीएफ मर्ज करना है, पावर पॉइंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को एडिट करना है। तो इस तरह की चीजें अगर आप लोग बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, और उसके बाद मोनेटाइज करना इज वेरी इजी। आप पर पीडीएफ का 10 रुपए 20 रुपए चार्ज करो एंड यू विल डेफिनेटली मेक सम मनी। अब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सुन के शायद लगेगा, बट दिस इज अ पाथवे टू सक्सेस जहां पर आप वाइब कोडिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज की तारीख में जितना आसान हो गया ना इस तरह के टूल्स को लॉन्च करना, यू कैन लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ टूल्स। बस आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट होस्टिंग का करना पड़ेगा, और उसके भी क्लेवर तरीके हैं कि आप एक सर्वर ले लो, बहुत सारे डोमेन्स ले लो, सब कुछ एक सर्वर में रख लो, उसमें से जो चीज अच्छी जा रही है आपकी, जो चीज आपको पैसे कमा के दे रही है, मे बी एड से या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से। आप लोग Amazon एफिलिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग टेक्निकल प्रोडक्ट के एफिलिएट्स यूज कर सकते हैं। शायद कर्सर एआई जो है वो लॉन्च करने वाला है अपना एफिलिएट प्रोग्राम, अब जो कि अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप कर्सर एआई का एफिलिएट लिंक डालकर पैसे कमा पाओ, बट यू कैन यूज सच एफिलिएट लिंक्स टू मेक मनी ऑन योर वेबसाइट। थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा बनाकर देंगे। फिर इसके बाद एक और तरीका जो कि सुनने में बहुत आसान लगता है, करने में थोड़ा सा मुश्किल है, वो है कि आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट बना सकते हैं एआई की सहायता से। लोकल बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई कि देखो आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, आपका लोकल बिजनेस में आपको जो बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखिए, आप उसके पास जा सकते हो, बोल सकते हो भाई मैं तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी इनेबल करूंगा। मान लो कोई रेस्टोरेंट है जो कि आप विजिट करते हो और आप देखते हो कि भाई वहां पर बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि यार मैं आपको एक QR कोड बना के दे सकता हूँ जो कि आपका मेन्यू दिखाएगा लोगों को फोन में, और वो डायरेक्टली पेमेंट करके आपके अकाउंट में वैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा वाइब कोडिंग की सहायता से भी, बट अगर आपके पास स्किल्स हैं यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो ये कुछ तरीके जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं यूजिंग वाइब कोडिंग। अब मैं बात करूंगा कि क्या कोर्सेज रेलेवेंट हो गए हैं। अगर कोई पाइथन कोर्स है, जावा कोर्स है, वेब डेवलपमेंट कोर्स है, क्या वो रेलेवेंट हो चुके हैं? देखो मेरा सिग्मा वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको काफी लोग आई थिंक 20-25 हजार लोग फर्स्ट वीडियो देखते हैं डेली बेसिस पे, एंड इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो कि शायद मैं सेल कर सकता था, मैंने नहीं किया, लेकिन इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। आई एम अवेयर कि उससे बहुत पैसे बना सकता था, दैट्स अ डिस्कशन वाज अ अदर डे। लेकिन आज मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि उस तरह के कोर्सेज आपको करने चाहिए। द आंसर इज येस। और कभी मुझसे कोई ये सवाल भी पूछता है ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको डेफिनेटली बेसिक से सीखना पड़ेगा। जरा सोचो आपको HTML नहीं आता और आप लोग वाइब कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज चेंज करनी है वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना चीजों की, और जितनी ज्यादा वो अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतने बड़े प्रोडक्ट्स आप लोग बना सकते हो। जरा सोचो कि पहले आप एक फाइल को लिखा करते थे, अब आप उस फाइल को वाइब कोडिंग से लिखोगे और बस आपको समझना है कि कहां पर क्या हो रहा है, दैट्स इट। बस अपने कोड का कंट्रोल नहीं खोना है आपको। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या कोर्सेज रेलेवेंट है, मैं कहूंगा कोर्सेज आर रेलेवेंट देन एवर, क्योंकि आपकी स्किल्स को बिल्ड करने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ आप ChatGPT यूज कर सकते हो, हाँ आप अलग अलग प्रोडक्ट जो AI असिस्टेड टीचिंग प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कोई इंस्ट्रक्टर बैठ के आप लोगों को समझाता है कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, उसका मैच
नहीं है यार, और आज की तारीख में तो एआई उसको कभी मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर आप लोगों को फीलिंग देता है वो देता है रियल वर्ल्ड फीलिंग, वो एक इंसान के पर्सपेक्टिव से चीजें आप लोगों को बताता है, मशीन के पर्सपेक्टिव से नहीं बताता है। तो कभी भी अपनी लर्निंग्स को खत्म मत करो यार, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। अगर आप लोग अपनी लर्निंग को रोक देते हो ये सोच के कि एआई मेरी जॉब खा लेगा, तो भाई एआई तो हर फील्ड में आने वाला है, और जॉब लेने की बात करी जाए तो आप किसी भी फील्ड का नाम ले लो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एआई उस फील्ड में भी आके सो कॉल्ड जॉब खा लेगा। तो इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वाइब कोडिंग करो, अच्छी बात है, सबको वाइब कोडिंग ट्राई करनी चाहिए। वाइब कोडिंग अगर आपको पता ही नहीं क्या है, आप कर ही नहीं रहे, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मिस आउट तो नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है। जब भी आप एक पाइथन कोर्स लेके बैठ रहे हो, जावा कोर्स लेके बैठ रहे हो, वेब डेवलपमेंट लेके बैठ रहे हो, रिएक्ट लेके बैठ रहे हो, एक बार को भूल जाओ वाइब कोडिंग को, ये सब चीजों को साइड में रख दो और फोकस करो बेसिक्स पे, चीजें कैसे काम कर रही हैं। और एक बार आप उस कोर्स को फिनिश कर लो, एक दो एप्स कोडिंग के बनाने के बाद फिर वाइब कोडिंग करोगे तो एक अलग ही फील आएगी। डे वन से अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार ये चीज तो एआई कर रहा है तो मैं क्यों सीखूं, दिस इज अ वेरी डम पॉइंट। मैं कहूंगा कि यार ये चीज एआई कर ले रहा है तो मैं क्यों सीखूं। अरे भाई आप इसलिए सीखो क्योंकि आप अपनी स्किल को यहां से यहां ले जाने के बाद एआई को भी बीट कर दोगे। हाँ, आप एआई को भी बीट कर दोगे, लेकिन आप एक इंसान हो तो आप एक दिन में बीट नहीं कर पाओगे। एक एआई मॉडल को ट्रेन किया जा सकता है 24 घंटे के अंदर, लेकिन एक इंसान को नहीं सिखाई जा सकती बहुत बड़ी बड़ी चीजें 24 घंटे के अंदर। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इंसान ने अगर एक्सपीरियंस ले लिया सालों का, सीख गया वो कोई अच्छी चीज, तो वो एआई को पीछे छोड़ने का दम रखता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे बताना अपना व्यू क्या है, आपका वाइब कोडिंग का व्यू। आपने वाइब कोडिंग से कोई ऐप बनाई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।